नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा स्पेशल मॉर्निंग बुलेटिन आप देख रहे हैं और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं सुबह की, जहां राजसमंद से आ रही है। जी आपको बता दें, राजसमंद नगर परिषद द्वारा शुक्रवार को आयोजित भव्य कार्यक्रम में शहरवासियों को 8.38 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लाभ मिला है। जी आपको बता दें, विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने इस योजना का शुभारंभ कर नगरवासियों को स्वच्छ और आधुनिक राजसमंद का संकल्प दिलाया है। बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति अशोक टाक ने की है। वहीं मुखर्जी चौराहा पर 12 लाख रुपए की लागत से महिला पुरुष शौचालय, साथ ही प्रतीक्षालय और जल मंदिर का लोकार्पण भी किया गया है। साथ ही आरके राजकीय चिकित्सालय में 22 लाख रुपए की पिंक टॉयलेट का उद्घाटन भी किया गया है, जिसमें माताओं और बहनों के लिए सैनिटरी पैड वितरण और निस्तारण की आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही बता दें, विधायक ने द्वारकेश सब्जी मंडी कांकरौली को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया है और 2000 कपड़े के थैले वितरित किए हैं। इसके अलावा बात करें तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के कलाकारों ने कठपुतली नृत्य और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता, सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव पर भी प्रकाश डाला है और संदेश दिया है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर उदयपुर से आ रही है, जहां आपको बता दें, राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले उदयपुर में मानसून की जबरदस्त मेहरबानी देखने को मिली। आपको बता दें, फतेह सागर पूरी तरह से छलक रहा है और शहर में स्थित उदय सागर भी अपने पूर्ण जल स्तर के साथ झलक रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां इस अवसर पर उदय सागर के गेट खोले गए हैं, जिससे अतिरिक्त जल जो है बाहर निकल रहा है। बता दें आपको, जल आसपास के कृषक वर्ग के खेतों में पहुंचकर उनकी सिंचाई में सहायक साबित होगा और कृषि लाभ में भी ये पहुंचाया जाएगा। बता दें आपको, स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि ये जल पीने और पिलाई दोनों के लिए उपयोगी है। साथ ही आपको ये भी बता दें, किसानों ने इस कदम को लेकर खासा उत्साह देखा गया है, क्योंकि इससे उनके खेतों में फसलों का आवश्यक जल मिलेगा। साथ ही उदयपुर वासियों और किसानों ने इस विकास को मानसून का वरदान बताया है, जिससे शहर और आसपास के क्षेत्रों में जल प्रबंधन में मदद मिलेगी। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भीलवाड़ा से खबर, जहां भीलवाड़ा शहर के गायत्री नगर गोकुल विहार में आज सुबह 4 बजे खराब मौसम के चलते एक मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई है। इसके कारण मकान की दीवार ढह गई है और सो रहे सुरेश शर्मा जो हैं वो झुलस गए हैं। आपको बता दें, घायल को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उनका जो उपचार है वो लगातार जारी है। ध्यान रहे कि कमरे की दीवार उनके ऊपर नहीं गिरी। ये गनीमत की बात रही, अन्यथा बड़ा हादसा और गंभीर हादसा हो सकता था। परिवार वालों का कहना है कि पूरी घटना उन्हें गहरी दुख और सदमे में डाल दिया है घटना ने। वहीं मकान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और परिवार को भारी नुकसान हुआ है। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। अटरू से खबर देख रहे हैं, जहां अटरू क्षेत्र के मायथा भैरव धाम की बीती गुरुवार की रात चोरी का सामना करना पड़ा है। जी आपको बता दें, अटरू क्षेत्र के मायथा भैरव धाम को बीती गुरुवार की रात चोरी का सामना करना पड़ा है। 2 अज्ञात नकाबपोश चोर जो है वो घर में घुसकर वहां लगे चांदी के छत्र और दान पेटी की नकदी चोरी करके ले गए हैं। मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में चोरों की पूरी वारदात कैद हो गई है। वहीं बता दें आपको, पुजारी धार सिंह गुर्जर ने अटरू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि चोर जूते पहनकर मंदिर में घुसे और चोरी को अंजाम दिया है। बताया गया है कि लगभग 6 महीने पूर्व भी इसी मंदिर पर चोरों ने दान पेटी से नकदी चुराई थी, लेकिन तब भी पुलिस उन्हें पकड़ने में असफल रही है। इस कारण चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। बता दें आपको, अटरी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भवानी मंडी से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, भवानी मंडी में दिगंबर जैन समाज द्वारा दक्षलक्षण महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। दशलक्षण महापर्व मनाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, समाज अध्यक्ष विजय जैन जूली के अनुसार नगर में चतुर्मास हेतु विराजमान मुनि निष्पक्ष सागर और मुनि निष्पक्ष सागर महाराज के सानिध्य में महापर्व के दूसरे दिन उत्तम मार्दव धर्म उत्सव आयोजित किया गया है। प्रातःकाल भक्तिभाव से पूजा अर्चना हुई है, जिसमें महाआरती, शांति धारा, शास्त्र भेंट और आशीर्वाद के लाभ विभिन्न परिवारों ने उठाए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, मुनियों की मंगल देशना और आहारचार्य के पश्चात दोपहर में बालिकाओं द्वारा तत्मूल सूत्र वाचन और मुनिश्री द्वारा
स्वाध्याय करवाया गया है। साथ ही संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें बच्चों ने आध्यात्मिक वेश धारण कर अपने संदेश प्रस्तुत किए हैं। उन्हल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। भीनमाल से खबर आ रही है, जहां भीनमाल क्षेत्र में किसानों की जमीन हड़पने का ताजा मामला सामने आया। आरोप है कि फर्जी वारिस बनकर करीब 9.6400 हेक्टेयर कृषि भूमि हड़प ली गई है और महज 34 लाख रुपए में बेच दी गई है। पूरे खेल में पटवारी समेत 9 लोगों की संलिप्तता पाई गई है। मामला दर्ज तो हुआ है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें, मृतक कृषक की जमीन पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। आरोपी खुद को वारिस बताकर सरकारी अभिलेखों में गड़बड़ी करवा रहे थे। बता दें, इसके बिना पटवारी और राजस्व विभाग की मिलीभगत असंभव थी। जमीन के सौदे के बाद आरोपी गुजरात भाग निकले। वहीं गांव के किसानों और समाजसेवियों ने इसे पीढ़ियों की मेहनत लूटने जैसा अपराध बताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस घोटाले में बड़े रसूखदार का हाथ है और यही वजह है कि पुलिस कागजी कार्रवाई के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। भीनमाल से दाऊद खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। में जो कि पटवारी सहित और राजनेता कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर जमीन बेच डाली, जो कि शेयर रजिस्ट्री करके बेच डाली है। ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, कृषि भूमि है। तो पटवारी सहित 9 लोगों ने बेच डाली और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं इसमें शामिल। या तो स्पष्टीकरण करें कि हम साथ में नहीं है, या हमारा सहयोग करें। और प्रशासन को भी हम निवेदन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय दिलवाया जाए। और गुजरात से फर्जी हमारी दादी बना के लाते हैं और जमीन बनाते। हमारे दादाजी की मृत्यु 1997 में हो रखी है, जो कि इनका मृत्यु हो रखी है सावलाराम की 2000 प्रमाण पत्र, जो फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगा रखा है वो 2015 का है। हमारे दादाजी की मृत्यु 1997 में हो रखी है, तो उनका पुत्र 2001 में कैसे पैदा हो सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो पटवारी ने ये गलत मिटिशन क्यों भरा? इस फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल है? पटवारी सहित कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं और सोमाराम भील पुनासा, सावलाराम भील पुनासा, तेजाराम भील पुनासा, शंकराराम मेघवाल निम्बावास निम्बोड़ा, ये मिलके, और मोराबेन गुजरात से लाई गई है और एक उनका पुत्र है हर्षन भाई। इस घोटाले में पटवारी सहित 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित का आरोप है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इन सब पर जो कार्रवाई के लिए जो एफआईआर दर्ज की है, इसमें पुलिस भी सवालों के घेरे में है। अब तक इनका कहना है कि जो फर्जी वारिस बनकर करोड़ों की जमीन जो औने पौने भाव में जो भूमाफियाओं ने खरीदी है, उसमें बड़े नेता और बड़े लोगों का भी नाम है। इसके चलते और अगली खबर देख रहे हैं भीनमाल से। जी, आपको बता दें, बुलेटिन में भीनमाल में भाजपा के मन की बात कार्यक्रम के तहत जिला कार्यालय स्थानीय माली समाज धर्मशाला में आयोजित हुई है, जिसमें जिला प्रवक्ता हिंगलाज एम चारण के अनुसार कार्यशाला में आए अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कार्यकर्ता संवाद और नई पहल पर चर्चा की है। बता दें, जिला अध्यक्ष जसराज राजपुरोहित ने वरिष्ठों, युवाओं और मातृशक्ति को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपने के अपने विजन पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम को हर बूथ और हर घर तक पहुंचाना प्राथमिक लक्ष्य है और संगठन को प्रदेश में सर्वोच्च पायदान तक ले जाना उद्देश्य है। जिला उपाध्यक्ष मुकेश खंडेलवाल ने स्वागत उद्बोधन दिया है और जिला महामंत्री बंशीलाल सुथार ने आभार ज्ञापित किया है। जिला महामंत्री गजेंद्र सिंह सिसोदिया ने वंदे मातरम गान गाकर कार्यक्रम को और भव्य बनाया। वहीं मंच संचालन जिला प्रवक्ता हिंगलाज एम चारण ने किया। भीनमाल से रविंद्र रोहिण की रिपोर्ट। अगली खबर बांदीकुई से देख रहे हैं बुलेटिन, जहां बता दें, बांदीकुई में कुटी रेलवे फाटक के पास स्थित शराब के ठेके को लेकर पिछले कई दिनों से महिलाओं और स्थानीय लोगों में आक्रोश था। आबादी क्षेत्र में ठेका होने के कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लगातार समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इस मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकाल धरने पर बैठे और धरने पर मुख्य मांग थी कि आबादी क्षेत्र में चल रहे शराब के ठेके को तत्काल हटाया जाए, ताकि सामाजिक समस्याओं और असुविधाओं का सामना न करना पड़े, समाधान हो सके। इस बीच शुक्रवार को ठेकेदार सोनू मंच पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए ठेका दूसरी जगह शिफ्ट करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है, ये ठेका सरकार द्वारा स्वीकृत है, लेकिन जब आबादी क्षेत्रों में लोगों को परेशानी होती है तो महिलाएं विरोध करती हैं, तो ऐसे स्थान पर चलाना उचित नहीं है। बता दें, उन्होंने कहा है कि ठेकेदार के इस ऐलान के बाद धरने पर बैठी महिलाओं ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है। आंदोलनकारियों ने सोनू ठेकेदार का मंच पर स्वागत किया और उनके निर्णय की सराहना भी की है।
बांदीकुई से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। खाजूवाला से खबर देख रहे हैं। खाजूवाला कस्बे में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के खिलाफ कस्बेवासी और व्यापारी पुलिस थाने के बाहर अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें ये धरना तीसरे दिन भी जारी रहा है। वहीं धरने पर बैठे लोगों की मुख्य मांग है कि हाल में हुई चोरी की वारदातों का जल्द खुलासा किया जाए, वहीं चोरी का जो माल है बरामद किया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाए। इसके अलावा लोगों ने पुलिस थाने में स्थायी पुलिस जाब्ता तैनात करने की मांग उठाई है। गौरतलब है कि हाल में ही दिन दहाड़े 3 घरों और एक दुकान में चोरी हुई थी, जिससे कस्बे के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। आक्रोशित नागरिक लगातार तीसरे दिन पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठकर चोरी की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। खाजवाला से धर्मपाल लेगा की रिपोर्ट। टोडा भीम से अगली खबर देख रहे हैं, जहां बता दें टोडा भीम उपखंड क्षेत्र के गांव करीरी गाजीपुर में आज भादों की सप्तमी पर भैरव बाबा का वार्षिक भव्य लक्खी मेला आयोजित किया गया है। सुबह से ही ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र के लोग मंदिर में भक्ति भाव से पहुंचे हैं। वहीं मंदिर के पुजारी मनीष अवस्थी ने भैरव बाबा की विशेष पूजा अर्चना कर भक्तों के लिए चोला चढ़ाया और श्रृंगार भी किया है। श्रद्धालु मंदिर में जाकर अपने घर परिवार की खुशहाली की मनोकामनाएं की है, उन्होंने मन्नत मांग रहे थे। वहीं बता दें दोपहर में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन होगा, जिसमें आसपास के क्षेत्रों और कई प्रदेशों के नामी पहलवान हिस्सा लेंगे। पहाड़ की चोटियों पर बैठकर लाखों की संख्या में लोग दंगल का आनंद लेंगे। वहीं मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी इस आयोजन में शामिल होंगे। मेले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए टोडा भीम, बालघाट, नादोती और गडमोरा थानों की पुलिस थाना अधिकारी एवं भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। करौली एसपी ने इसके लिए एक दिन पहले ही बैठक लेकर तैयारियां पूरी करवाई हैं। मेले में आने वाले लोगों के लिए भंडारे और निःशुल्क भोजन और पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। टोडा भीम से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। अगली खबर जयपुर से देख रहे हैं, जहां बता दें राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद के निर्देशन में हुई कार्रवाई में ट्रक चालक के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जी आपको बता दें खबर में आगे, जहां गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं अमित चौधरी, प्रभात सैनी, रुपेश शर्मा, हरिओम चौधरी, विष्णु सैनी और रवि कुमार। जानकारी के अनुसार 17 अगस्त को विश्वकर्मा थाना इलाके में ये वारदात हुई थी। आरोपियों से देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। वारदात में इस्तेमाल किए गए 2 ट्रक, एक बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। ट्रक में लूटे गए सामान में कुल 13 कार्टन शामिल थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। खबर अलवर से आ रही बुलेटिन में, जहां केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में सांसद खेल उत्सव 2025-2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मांडविया ने अलवर में 10 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी साथ ही स्टेडियम के निर्माण के लिए घोषणा करते हुए इसे खेल प्रतिभाओं के लिए एक बड़ा सौगात बताया। उन्होंने कहा कि सांसद खेल उत्सव समाज में छिपी खेल प्रतिभाओं को तराशने में महती भूमिका निभाएगा और खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करेगा। साथ ही मांडविया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियां पूरी तरह एथलीट आधारित हैं, ताकि खिलाड़ी खेले, अवसर पाए और मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करे। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। के लिए एक बड़ी घोषणा की, किस तरह होगी, किस तरह तैयार होगा? सबसे पहले तो राष्ट्रीय खेल दिन के अवसर पर हमारे अलवर के सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने सांसद खेल महोत्सव का रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ करा। उस अवसर पर मुझे अलवर आने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने गत सांसद खेल महोत्सव का अनुभव एथलीट के द्वारा सुना। एक सांसद युवाओं के साथ जुड़ के खेल के द्वारा कैसा बड़ा काम कर सकते हैं, वे मैंने स्वयं महसूस करा। और दोस्तों, अलवर की जनता के द्वारा, अलवर के एथलीट के द्वारा
मेरे पास एक हॉकी के एस्ट्रोटर्फ की भी अपेक्षा रखी गई। अलवर में एक बेस्ट हॉकी का ग्राउंड बनेगा, उसमें एस्ट्रोटर्फ लगेगी और यहाँ साइके हॉकी के ट्रेनिंग सेंटर के युवाओं को ट्रेनिंग का बेस्ट अवसर मिलेगा। मैं पुनः एक बार सांसद खेल महोत्सव अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में वॉलेंटियर का उपयोग करके गांव-गांव के अलवर के युवाओं को खेलने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए माननीय सांसद जी का अभिनंदन सर, करता हूं। देश में और किस तरह से खेल को बढ़ावा दें? अलवर में तो हो रहा है सांसद महोत्सव, खेल मंत्रालय की तरफ से क्या देश में भी कुछ अलग तरह से जो क्या इसके लिए कोई योजना या कुछ प्लानिंग कुछ है कि जिससे ग्रामीण प्रतिभा जो बाहर निकल सके? और लूणकरणसर से खबर देख रहे हैं। बरसात के दौरान लूणकरणसर क्षेत्र के पिपेरा ग्राम पंचायत के गांव 17 MKD में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मकान की छत गिरने से 7 वर्षीय शौर्य पुत्र कृष्ण गर की मौत हो गई है, जबकि उनकी पत्नी ममता गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें आपको उन्हें बीकानेर रेफर किया गया है। बता दें घटना जो है रात 2 बजे हुई है। मौके पर पुलिस और लूणकरणसर प्रशासन तुरंत पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सारस्वत ने जानकारी दी है कि हादसे के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है। उपखंड अधिकारी दयानंद रोयल, पंचायत समिति प्रधान कानाराम गोदारा, उपादान कैलाश सारस्वत, साथ ही लूणकरणसर पुलिस और हल्का पटवारी सरला भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अभी यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये मलकेसर छोटा गांव के अंदर है। 17 MKD में ढाणी में धर्मपाल जी गोस्वामी अपने परिवार के साथ 4 लोग रात को सो रहे थे। सुबह लगभग 3 बजे बरसात आई। बरसात तो लगभग 40 mm के लगभग है, लेकिन मकान कच्चा था, उससे वो ढह गया। ढहने के कारण से उसकी पत्नी है ममता, उसके चोट लगी है, जिसको बीकानेर रेफर कर दिया गया है। एक बच्चा था 10 साल का, वो दुर्भाग्य से डेथ हो गई है, और एक बच्ची सो रही थी, वो सकुशल है। और खुद धर्मपाल जिसकी उम्र लगभग 33 साल है, वो सकुशल है। इन सभी परिवार को राज्य सरकार की मंशा अनुसार जो भी सहायता दी जा सकती है मदद की जाएगी। अभी लूणकरणसर से खबर। लूणकरणसर थाना इलाके में नाथवाड़ा गांव में एक संदिग्ध युवक का शव टैंकर में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया है। टैंकर गुजरात से बीकानेर की ओर आ रहा था। बता दें आपको ग्रामीणों ने शव को कल से खड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। बता दें आपको पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतक के मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। सुबह मृतक के परिजन पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम कराकर उन्हें सुपुर्द किया गया। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया था। पुलिस ने परिजनों की पड़ताल और जांच जारी करी है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मामला था जो बॉडी मिली है तो विस्तृत बताना। ये भारतमाला के कैफेटेरिया में ट्रक खड़ा था, केमिकल वाला जो बड़ा टैंकर होता है ना, वो खड़ा था। लगभग वहाँ के लोगों के मुताबिक वो कल 11 बजे आके वहाँ रुका था, और इसकी दिन में किस कारण से, गर्मी से या कोई और कारण से या हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। कल से इसको किसी ने संभाला नहीं। आज इसको किसी ने देखा तो थाने में फ़ोन किया, हम रवाना होके और वहाँ से बॉडी को लाके मोर्चरी में रखवाया है। सुबह इसके परिजनों को सूचना कर रहे हैं पता करके। सुबह कोई नाम वगैरह क्यों पता चला? अभी तक कोई नाम का पता नहीं है। इस गाड़ी पे जो नंबर लिखे थे कंपनी के, उस कंपनी में हमने इन्फॉर्मेशन की है, वो कह रहे हैं हम भिजवा देंगे। तो कल सुबह इनके जो भी बंदे हैं कोई जानकार परिवार के, वो आ जाएंगे, जो भी फॉर्मेलिटी होगी करवा देंगे। मृत्यु के कारणों का पता तो सिर्फ पोस्टमार्टम के बाद भी चलेगा। धन्यवाद सर। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।